अच्छा चलिए। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने आपको तावकह की सिद्धि हमने बतलाया था, और तावकह में और कोई बसे अदादि तावकह तो अदादिगण की धातु है, अनुदात्त है, अनित्य है, और इंत होने के कारण ये उभय पदी है, आत्मने पद परस्मय पद दोनों में चलता है, हमने बता दिया था। और स्टुई जो है धातु संज्ञा है, भुवादि धातु बस से, धातु संज्ञा होने से धात्वादेश से स हो गया, स को स हो गया है। और स्टुई है निमित्ता पाए निमित्त कस्याप्य पाय, निमित्त के हट जाने पर जो नैमित्तिक जो है वह भी हट गया, ट भी हट गया, अर्थात अपने रूप जो त है में आ गया, तो स्तु हो गया और स्तुई हो गया। फिर यों को हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप हो गया, अदर्शन लोप। तो स्तु और फिर स्तावकह वैसे ही बनेगा। भाई जिसमें कोई प्रश्न तो नहीं है आपको? स्तावकह की सिद्धि समझ में आ गया? कोई भी अंतर नहीं है, स्तावकह की सिद्धि में कोई भी अंतर नहीं है। अब आगे चलते हैं। कारकः, कारकः, कारकः का अर्थ है करने वाला। कारकः डुक्री धातु है, डुक्री करने, करने अर्थे डुक्री धातु भवति। करने अर्थ में डुक्री धातु होता है, डुक्री धातु का प्रयोग होता है करण अर्थ में। करण माने करना। ये तनादिगण की धातु है और अनुदात्त धातु है इसलिए अनित है, और ये उभय पदी है क्योंकि इत धातु है इसलिए उभय पदी है। और डुक्री है यों की संज्ञा हलंत्यम से, और डू की संज्ञा आदि टूडवह से। उपदेश से आदि टू डू इत्यात, या उपदेशे, उपदेश में जो आदि अवयव जो ई टू और डू है उसकी संज्ञा होती है। तो ये डुक्री उपदेश है और इसका आदि अवयव जो है डू है, इस डू की जो है इस संज्ञा हो गई। कौन से पुस्तक से हुई? आदिर इटूडवह, आदिर इटूडवह, ये हमने नहीं पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया जी। अच्छा धन्यवाद। चलिए जी, आदिर इटूडवह सूत्र निकालिए। अच्छा, इसके पहले क्या डा में हरफ उसके बाद का, उसके बाद ये धातु का यो में ह्रस्व ईकार, समझ गए? हाँ, डुक्कई किसमें, किसकी बात कर रहे हैं आप पूछ रहे हैं? धातु की, धातु। वो तो डुक्करी के अंदर ड ह्रस्व उकार है, ड में ह्रस्व उकार है डू, और क में री है क्री, और यो हलंत है। समझ गए? हाँ, डू में ह्रस्व उकार, का में री और यही है हलंत। यो चौथा जगह यो हलंत है। हाँ, तो डुक्री क्या है? डुक्री, डुक्री। अब जो है ये मैं बता रहा था कि डुक्री में यो की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, और उसके उपदेश से हलंत्यम से संज्ञा हो गई।
और डॉ की जो संज्ञा हुई है आदिर इंटूडवा से, तो आदिर इंटूडवा सूत्र निकालिए। 1-3 है पहला अध्याय तीसरा पाद का कितने नंबर सूत्र है जी? 1-3-5 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सभी। मैं समझा कि इसका अर्थ मैं बता दिया हुआ हूँ, वो पहला जो संस्कृत की उसमें बताया हूँ मैं, याद आ गया। वो जो अष्टाध्यायी की भूमिका पढ़ाता हूँ उसमें बताया हूँ, मैंने वेडनेसडे और फ्राइडे 8 to 9 PM। हाँ तो 1-3-5 1-3-5 1-3-5 1-3-5 निकाल लिया। 1-3-5 निकाल लिए जी। आदिर इंटूडवा, तो आदि ही ये इकारांत पुंलिंग आदि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समझ गया जी? आदि ही इकारांत पुंलिंग आदि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। भाई जी समझ गए? हेलो, समझ में आया? और इटूडवह उकारांत, इटूडवह उकारांत पुंलिंग इटूडू शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, समझ गए? इटूडवह उकारांत पुंलिंग इटूडू शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ये पदच्छेद और विभक्ति हो गई। अब समास है इटूडवा में। इश्च यो जो चा छा ज यो रह स्वीकार इश्च दुश्च दुश्च इति इटूडव इटूडवः इश्च दुश्च दुश्च इति इटूडवः। भगवान, इश्च तुश्च दुश्च इति इटूडवः लिख लिए आप लोग? हाँ जी, गुरुकुल में लिखे, सब समझे? मैंने लग रहा है कि बहुत दूर में आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ, इश्चा टुश्चा दुश्चा इति इटूडवा, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आती है उपदेशे की और इत की। उपदेशे जनुनासिक, इत से उपदेशे की और इत की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है जी? अनुवृत्ति उपदेशे की और इत की आएगी, समझ गए? किसकी अनुवृत्ति आएगी जी? अब इसको क्रम से रख दीजिए। सबसे पहले क्या रखेंगे? तो यहाँ पंचमी तो है ही नहीं, यहाँ पर जो है उसको तो रखिए, सप्तमी रखेंगे। तो सप्तमी कौन विभक्ति कौन है? सप्तमी विभक्ति से पद कौन है? उपदेशे। उसके बाद क्या रखेंगे? यहाँ षष्ठी तो है नहीं, यहाँ प्रथमा है, इसलिए प्रथमा रखेंगे। और यहाँ पर भी प्रथमा में भी जो आदि प्रथमा है, इटूडवा प्रथमा है, इत भी प्रथमा है, तो इत तो विधेय है। तो इत विधेय होने के कारण सबसे लास्ट में होगा। विधेय जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, अंतिम में होता है। तो इत विधेय है। किसी भी वाक्य में दो होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है।
मन उद्देश्य और विधेय होता है। तो इस विधेय होने के कारण सबसे लास्ट में है। तो उपदेशे आदि क्या बन गया जी? उपदेश आदि समझे? उपदेशे आदि इत क्या है बोलिए? और आगे अब अध्याहार भवती का करेंगे। तो पहले देखो ईटूडवा कौन सी विभक्ति थी? वेरी नाइस। और आदि कौन सा विभक्ति है? तो या तो बहुवचन को एक वचन में बदल दो या एक वचन को बहुवचन में बदल दो, दोनों तरफ आप कर सकते हैं। यदि आप ईटूडवा को एक वचन में बदलना है तो उपदेशे आदि इटूडु ऐसा, उपदेशे आदि इटूडु इत भवती क्या हो जाएगा जी? उपदेशे आदि इटूडु इत भवती। अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। तो आदि प्रथमा विभक्ति है, तो इटूडवा को प्रथमा विभक्ति में बदल दीजिए, आदि इटूडु इत भवती। या आप कहेंगे भाई इटूडु यहाँ पर साक्षात भगवान पाणिनि जी बनाया है, साक्षात दिया है, तो बहुवचन ही है। एक वचन करना होता तो एक वचन ही कर देते, परंतु ईटूडु 3 है इसलिए बहुवचन उन्होंने किया। तो उस पर यदि आपको करना है तो आप आदि को बहुवचन कर दीजिए। तो आदि का बहुवचन क्या होगा? प्रथम व्यक्ति बहुवचन आदय। बहुत सुंदर, जोर से बोलो भाई, लग रहा कि बनारस में हो। आदय के उपदेशे आदय ईटूडवः इतः, इत को आप बहुवचन में इतः कर दीजिए, इतः भवन्ति। बहुवचन जब करेंगे तो फिर आदि को भी बहुवचन करना पड़ेगा और इत को भी बहुवचन करना पड़ेगा। और एक वचन करेंगे तो केवल ईटूडु को ही एक वचन करना पड़ेगा, ईटूडवा को एक वचन करना पड़ेगा। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा समझो, दोनों ठीक है। उपदेशे आदि ईटूडु इत भवति ऐसा भी कर सकते हैं, उपदेशे आदयः ईटूडवः इतः भवन्ति ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आ गया जी? क्या आपने लिखा बोलिए? दोनों तरीके से लिख सकते, दोनों तरीके से। क्या लिखे हैं बोलिए? एक व्यक्ति बोलो, मनीष आप बोलो। हाँ अब ठीक है। उपदेशे आदि ही विसर्ग देना, उपदेशे आदि ही या आदिर कर दो क्योंकि आदिर ईटूडवा है ना जी। तो उपदेशे आदिर ईटूडु क्योंकि संधि हो गई, या उपदेशे आदि ही ईटूडु इत भवति। क्या कहोगे? वेरी नाइस। और दूसरा अर्थ क्या होगा? दूसरे बहुवचन करोगे तो क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, सब विद्वान बन गया, खुश कर दिया हमें आप, सब विद्वान हो गए आप लोग। उपदेशे आदयः ईटूडवः इतः भवन्ति, माने अब हिंदी में अर्थ क्या हो गया जी? हिंदी में अर्थ हुआ उपदेश में आदि अवयव ईटूडु इत होता है, या उपदेश में आदि ईटूडु इत होते हैं। आदि ईटूडु कहेंगे तो उपदेश में आदि ईटूडु इत होता है, और यदि बहुवचन के आधार पर करेंगे तो उपदेश में आदि ईटूडु इत होते हैं। क्या हुआ जी हिंदी में अर्थ?
हाँ ठीक है, इत टू डू इत होता है या बहुवचन में इत होते हैं। अब इसको और दूसरी भाषा में कहोगे, प्रथमावृत्ति में कहा है या सिद्धांत कौमुदी में, जो यहाँ पर भी, तो बस उपदेश में आदि में वर्तमान इट डू इनकी इत संज्ञा होती है, ऐसा कुछ भी अपनी भाषा में कर दीजिए। मूल समझ गए तो अपने आप जो भी आप मैथिली भाषा में बोलिए, तेलुगु भाषा में बोलिए, आप मलयालम भाषा में बोलिए, आप अंग्रेजी भाषा में बोलिए, जिस भाषा में बोलना है बोलिए, बस मूल अर्थ समझ लेना है कि उपदेश में आदि माने आदि अवयव ई टू डू इत होता है या इत होते हैं। तो अर्थ समझ में आ गया सभी को? तो ये बताओ, डुक्री जो है ये उपदेश है कि नहीं? पाणिनि का प्रथमोच्चारण है, और इसका आदि अवयव डू है कि नहीं? उपदेश का आदि अवयव डू है कि नहीं? हाँ जी, डू 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 डुक्री करने, ड में ह्रस्वकार डू। हाँ तो डू है तो वहां पर तो एक करना है आदि ई टू डू, ई टू और डू, तो यहाँ पर डू है ना जी। तो हाँ तो उपदेश नहीं, लोप नहीं हुआ, इत हुआ है। उपदेश में आदि अवयव ई की, टू की और डू की इत संज्ञा होती है, तो डू की इत संज्ञा हो गई, यों की संज्ञा हुई हलंत्यम से, डू की संज्ञा हो गई आदि ऊर्वा से, और इस संज्ञा होने से तस्य लोप, तस्य इस संज्ञा से लोप स्यात्। लोप क्या है? अदर्शनम लोप, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संयम स्यात्, तो लोप हो गया, तो बच गया क्री। क्या बच गया जी? क्री। क में री, क में ह्रस्व री, माने ये री माने क्या कहते हैं कि ये स्वर वाला री, और क्री की धातु संज्ञा है, भुवादि धातु से, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में नूल त्रिचौ से नूल प्रत्यय हुआ, नूल त्रिच किस अर्थ में होता है? तो कर्तरीकृत, कर्ता अर्थ में कृत क्या है? कृदतिंग, कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता, तो प्रत्यय परश्च, तो यहाँ पर क्री नूल हो गया, उसका जो है लौ की संज्ञा हलंत्यम से, ण की संज्ञा चूटू से, अब जो है फिर जो है तस्य लोप, दर्शनम लोप, फिर क्री वो हो गया, और क्री ऊ के स्थान अजी तो कारक में नूल नहीं होगा, सब में कारक, हारक, स्थावक सब में नूल होगा, अक जाएगा और नूल होगा, नहीं समझे? हाँ सब वैसे ही होगा, एक जगह विशेष है वो आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा। तो क्री और वो है, वो को मान करके क्री की अंग संज्ञा अस्मात् प्रत्यय विधि सारे प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होकर के अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में अचोय नीति, इससे वृद्धि हुई, तो अचोय नीति से जो है इति नीति प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने वृद्धि स्यात्। इत और नित प्रत्यय के परे, तो यहाँ पर नित प्रत्यय है नूल, तो नित प्रत्यय के परे अजंत अंग क्री है, उसके अंतिम अल जो री है उसके स्थान पर वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्राप्त हुई। तो वृद्धि में से कौन सा हो? आ आई औ। अब आ आई औ इसमें जो है से कौन सा हो, तो चलिए मिलाते हैं। री का तो है स्थान ऋतु रसा मूर्धन्याः, ऋतु रसा मूर्धन्याः माने रिवर्ण प्रवर्ग रेफ और शकार मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा स्थान है, माने क्री में जो री है उसका मूर्धा स्थान है। अब चलिए आ आई औ को मिलाते हैं। आ का स्थान है अकु विसन्निया कंठ्या, और ऐ का स्थान है एदैतौ कंठ तालव्यौ, कंठ और ताल, तालव्य वर्ण कंठ और तालव्य, इसलिए कंठ और तालु स्थान हो गए, और औ का स्थान है ओदौ तो कंठ्योष्ठ्यौ, कंठ और ओष्ठ। तो री के साथ तो कोई मेल नहीं खा रहा है, आ रहा है जी? हाँ जी,
री के स्थान पर न आ के साथ कोई मेल हो रहा है, न री के स्थान पर न ऐ के साथ हो रहा, न औ के साथ हो रहा, किसी के साथ नहीं हो रहा है। परंतु इसी में से किसी को करना है, इसी में से किसी को करना है, तो कौन सा हो? तो मेल करेंगे फिर स्थानांतरतम के आधार पर ही होगा। तो स्थानांतरतम से पहले एक परिभाषा लगेगी कि देखिए, एक सूत्र है ऊरण रपरह, निकाल लीजिए। प्रथम पाद का है ऊरण रपरह, प्रथम पाद का सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है शायद, कितने नंबर है जी? 50 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। ऊरण रपरह 50 नंबर सूत्र है, निकाल लिया? राजभल्ला जी निकाल लिए? हाँ निकाल लिया जी। 1-1-50। 1-1-50, ये ऊरण रपरह 50 नंबर सूत्र है, स्थानांतरतम के नीचे है। चलिए, ऊरण रपरह ये परिभाषा सूत्र है, इस पर विचार करना है। उह, उह जो है ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन से पितृ है। पितृ का षष्ठी क्या बनता है जी? पितुह। तो वहां पर री का उह हुआ है ना जी। पितुह में पितृ में पित को हटा दो तो री को उह हुआ ना जी। तो वही री का उह है यहाँ पर, षष्ठी विभक्ति। ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझ गए? ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पुल्लिंग और शब्द क्या है? ऋकारांत है पुंलिंग और री शब्द ऋकारांत पुंलिंग री शब्द है। भाई जी समझ में आ गया? सूत्र देखिए ना, उह अन रपरह, ऊरण रपरह सूत्र देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पहले बताइए। सूत्र से इधर उधर भटकेंगे तो भटक जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। मूल सूत्र आप सभी देखें। ऊरण माने ऊरण रपरह है कि नहीं? ऊरण रपरह, हाँ भाई जी। तो उह जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मैं बोला था पितृ शब्द जैसे है, कर्तृ शब्द है। पितृ का षष्ठी बनता है पितुः, कर्तृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है कर्तुः। तो कर्तृ में री है तो री को उह होता है, तभी तो कर्तुः बनता है। पितृ में पित है और री है तो पितृ जो है उसी को तो पितुः बनता है, री को उह होता है। तो यही मैं समझाने के लिए पितुः बताया हूं, उदाहरण दिया हूं। उह ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझ में आ गया? हाँ, ऋकारांत री शब्द हो जाएगा, और कौन सा शब्द होगा? री का षष्ठी विभक्ति एक वचन उह हो जाएगा। री का षष्ठी विभक्ति उह हो जाएगा, रूह बने क्या, उह बन गया। तो ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया। और अण है णकारांत पुंलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। णकारांत ण नकारांत पुंलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समझ गए? रपरह अकारांत पुंलिंग रपर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ण हलंत है, ण पूरा कैसे? ऊरण रपर सूत्र देखिए आप।
हाँ, तब पूरा कैसे है? णकारांत है, णकारांत पुंलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। रपर अकारांत राम की तरह अकारांत पुंलिंग रपर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गए? पदच्छेद विभक्ति क्या चीज? जी, प्रथमा विभक्ति एक वचन है रपर। तो अब जो है रपर में समास है। अब समास पदच्छेद विभक्ति आ गया, हो गई। अब समास करेंगे। समास है रह परह यस्मात्। क्या है जी? रह परह माने संधि करेंगे तो परो हो जाएगा। रह परह यस्मात् माने परो यस्मात्। रह परो यस्मात् या रह परह यस्मात् सरपरः। रह परह यस्मात् अर्थात रह परो यस्मात् सह रपरः या सोयम रपरः, कुछ भी करिए। सह अयम रपरः, सोयम रपरः। परो कैसे हो जाता है? वो संधि आएगी, वो अभी उसको बताएंगे तो फिर भटक जाएंगे। वो संधि आगे आने वाली है, इसलिए मैं परह का दिया था और संधि में परो हो जाता है। इसीलिए अष्टाध्यायी से पहले भूमिका पढ़नी होती, जैसे कि मैं भूमिका पढ़ाता हूँ अभी, बुधवार और शुक्रवार को पढ़ाता हूँ। तो वो जो है वो संधि का आएगा, प्रसंग बता देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। रह परह यस्मात् या रह परो यस्मात् सरपरः। दो तरीके का विद्यार्थी होता है। एक जो है एक होता है ना, वो परिभाषा है ना, कार्यकाल और यथोद्देश्य। कार्यकाल का मतलब हुआ जैसे अभी आपने कहा कि कैसे हो गया, तो उसी समय बताना। और यथोद्देश्य होता है कि बस आगे बताएंगे, गुरुजी बताएंगे, अभी बस बिलीव कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। ये मतलब हुआ कि शिक्षक बताएंगे, टीचर बताएंगे। तो यहाँ पर जो है रह परो यस्मात्, परो हटाइए, अभी परह कर दीजिए। रह परह यस्मात् सरपरः। तो क्या अर्थ हो गया जी? जिससे पर र है, जिससे पर र है, जिसके बाद में र है, जिससे पर में र है, उसको रपर कहेंगे। समझ गए जी? जिससे पर में र है उसको रपर कहेंगे। रपर किसको कहेंगे जी? जैसे लीजिए अर, क्या है जी? अर, इर, उर, आर। तो अर, इर, उर, अर, इर कमाएंगे। और इर, उर। तो यहाँ पर अर जो है तो र किससे पर में है? बताइए जी। र किससे पर में है? किससे परे है र? अर जैसे मैं बोला, हाँ, अ से पर में। वेरी नाइस। तो अ से पर में है र। अर, आर, इर, उर इत्यादि। रह परो यस्मात्, तो जिससे पर र है, जिससे पर र है, तो यहाँ पर अ से पर र है, इसलिए रपर हो गया। अर हो गया। तो अर जो में अर हो गया, अर का अ हो गया, रपर मने अर रूप। अर जब होगा तभी अ रपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब अ र से युक्त होगा तभी अ रपर होगा, नहीं जी। जब
अर मैंने जैसे बताया, तो जब अर आप लिखोगे, अर जब आप बोलोगे तभी तो र अ से बाद में होगा ना। हाँ जी, जब आप आर बोलोगे, जब आप इर बोलोगे, जब आप उर बोलोगे, तभी तो मैं बोलूंगा कि र किससे पर में है, तो अ से पर में है, आ से पर में है, ई से पर में है, ऊ से पर में है, ऐसा कहोगे ना। तो अर इर उर में अ आ माने अ ई उ, आर ईर उर में आ माने आ ई इत्यादि, आ ई उ। तो ये जो है कि अ ई उ और आ, ये सब जो है र पर हो गया, र से युक्त होने के कारण। ऐसा भी इसका र परो यस्मात्, जिससे परे र है, र परो यस्य, जिसका परे नहीं, जिसका परे नहीं होगा, जिसके परे नहीं, यहाँ पर जिससे परे ही ठीक है। तो अस्तु, आइए, रह परो यस्मात् या रह पर यस्मात्, तो अर से अर जब आपने कहा तभी जो है अ आ इत्यादि पता चला कि जो है ये माने र पर है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो र परे वाला, क्या कहेंगे जी? अ जो है र परे वाला है ना जी, अ जो है र परे वाला है, आ जो है र परे वाला है, हिंदी में ऐसा कहेंगे। और संस्कृत में कहेंगे अ जो है र पर है, आ जो है र पर है, र परे वाला है। तो अब इसका अर्थ हो गया कि उह स्थाने अण, उह स्थाने अण रपरः भवति। क्या हो गया जी? उह माने रिवर्णस्य स्थाने, क्योंकि उ जो है षष्ठी है, तो रिवर्ण को री का ही है, तो रिवर्ण का री कहेंगे तो उह स्थाने, उह स्थाने अण रपरः भवति, उह स्थाने अण रपरः भवति। षष्ठी स्थानीय होगा, से स्थानीय हो गया जी। उ माने रिवर्णस्य। अब उसकी व्याख्या करेंगे, रिवर्णस्य स्थाने अण रपरः भवति। क्या हो गया जी? स्थाने अण रपरः भवति। उह स्थाने उह माने रिवर्णस्य, ये ध्यान रखिएगा। उह स्थाने अण रपरः भवति माने रिवर्णस्य स्थाने अण रपरः भवति। समझे जी? रिवर्ण से स्थाने अण रपरः भवति, ये हुआ कि रिवर्ण के स्थान में अण रपर होता है। रिवर्ण से स्थाने अण रपरः भवति। अब रिवर्ण से स्थाने अण रपरः भवति का मतलब हुआ कि रिवर्ण से स्थाने जो अण आदेश होगा, जो अण होगा आदेश, वो र पर होगा, र परे वाला होगा। ये परिभाषा है, मतलब रिवर्ण के स्थान में जो अण आदेश होगा। यहाँ पर अण का मतलब है कि अण प्रत्याहार, माने अ ई उण जो है ये सूत्र, इसके लिए अण कहा है। अ आदि रंतेन सहता, अ हुआ आदि, अण अयुण का न हो गया अंत, तो अण, अण जो है ये अण जो है ये अ ई उ को कह रहा है। तो अ ई उ, अ ई उ ये अण है। तो रिवर्ण के स्थान में अण जब आदेश होगा, अण होगा, अ ई उ में से कोई तीनों वर्ण में से कोई भी होगा, तो वो र परे वाला होगा, अर्थात र परे वाला होकर के ही आदेश होगा। मने रिवर्ण के स्थान में अण जो हुआ, अ ई उ में से भी कोई भी अक्षर प्राप्त हुआ होगा, तो वह होते होते र परे वाला हो जाएगा। माने प्राप्त होता हुआ ही र परे वाला हो जाएगा, यानी कि बाद में होगा सो बात नहीं है, साथ साथ हो जाएगा। रिवर्ण के स्थान में अण अ ई उ र परे वाला होता है, माने रिवर्ण के स्थान में अण र परे वाला साथ साथ ही होता है, बाद में नहीं होता है कि पहले
क्योंकि बाद में कैसे होगा जी, बाद में स्थानांतरतम से मिल ही नहीं रहा है, जब साथ साथ होगा तब स्थानांतरतम मिल जाएगा। तो यहाँ पर उड़न रपरा का मतलब समझे जी, रिवर्ण के स्थान में जो अण माने अ ई उ जो 3 वर्ण है ये र परे वाला होता है, माने अर इर उर हो जाता है, माने अ के साथ र, ई के साथ र और उ के साथ र जुड़ जाता है। समझ में आया जी। और अ का मतलब है अ के जो 18 भेद है पूरा, ई के जो 18 भेद हैं पूरा, और उ के जो 18 भेद है, 18 प्रकार के जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त इत्यादि वो सब। तो अ ई उ माने अ अर आर, ई का माने इर ईर, उ का मतलब उर उर, ये इसका मतलब हुआ। तो रिवर्ण के स्थान में जो अण है वो र परे वाला होता है, माने रपर होता है, वह र से युक्त होता है, अर्थात उस अ से के बाद में र हो जाता है। तो वो होता हुआ ही, प्राप्त होता हुआ ही फिर जो है वहां पर आदेश होगा। तो यहाँ पर आइए अपने प्रसंग में तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्री के स्थान में अचोई नुति से वृद्धि हो रही है, और वृद्धि आ आई औ है। उस आ आई औ में से आ जो है अण है, आ अण है कि नहीं जी, आ जो है अण वर्ण है कि नहीं, अ ई उण, अ का ही भेद आ है कि नहीं, तो अण हो गया ना आ। तो रिवर्ण के स्थान में जो अण है वो र परे वाला माने आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आर। अब आर देख लो, अब मिला लो, अब देख लो री का स्थान क्या है, मूर्धा, और आर में जो है आ का स्थान कंठ है और र का स्थान क्या है, मूर्धा है, तो मिल रहा है। तो री के स्थान में आर हो गया वृद्धि। क्या हो गया जी, आर वृद्धि हो गया। तो उड़न रपरा का अर्थ है कि रिवर्ण स्थान अण रपरा भवती, माने प्रसज्यमान एवं रपरा भवती, माने प्राप्त होता हुआ ही रपर हो जाता है। बस रिवर्ण के स्थान अण प्राप्त हुआ कि प्राप्त होता ही रपर हो जाएगा। समझ गए जी। अर्थात रिवर्ण के स्थान में यदि अण प्राप्त हो तो वह होते होते रपर हो जाता है, माने साथ में हुआ और हो गया, यानी कि बाद में करेंगे। पहले री के स्थान पर आ कर दो और फिर र करोगे, सो बात नहीं है। यहाँ पर रिवर्ण के स्थान में अण जब होगा तो वो होते होते ही हो जाएगा, माने प्राप्त होता हुआ ही आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर री को जो है आर हो गया है। क्या हो गया जी, आर। तो कार बन गया, और कार और अक कारक हो गया, कारक हो गया, और पूर्ववत स्वात्पत्ति हो जाएगी तो कारक बन जाएगा। भाई ये समझ में आया? हेलो जी, समझ में आया जी। अच्छा, स्काइप में आप सभी को समझ में आ गया जी, स्काइप वाले को? हाँ जी। अच्छा, चलिए जी। तो ये कारक बन गया, फिर स्वात्पत्ति करके कारक बन जाएगा, उसमें और कोई नहीं है। इसमें बस एक विशेष जो उड़न रप रहा था वो हमने आपको बता दिया कि उड़न रप रहा, और आदि ऋण पूर्व, ये दो विशेष इसमें सूत्र लगा। तो कारक। अब इसके पश्चात है हारक। हारक में भी वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है इसमें, कारक के तरह ही हारक है। रही धातु है हरण अर्थ में, ये भुआदिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, अनित है, और इत होने के कारण उभय पदी है। दोनों आत्मनेपद पद प्रश्न पद दोनों में चलता है, तो ये हारका बन जाएगा। यहाँ पर भी उड़न रप लग गया, और यहाँ पर बस यों की हलंत्यम से संज्ञा हो गई, तस्लोप हो गया, री हुआ, नूल इत्यादि प्रत्यय हो गया, वो हो गया, नूल प्रत्यय हो गया, ऊ हो गया, युवोर नाको से अक हो गया, फिर अचोई नीति से वृद्धि हुई, तो वहां पर उड़न रप परिभाषा आ गई। अचोई नीति उड़न रप रहा, फिर स्थानांतरतम, ऐसा करेंगे, समझ गए। अचोई नीति उड़न रप रहा, अचोई नीति से उड़न रप लग जाएगा कि रिवर्ण स्थाने अण रपरा भवती, माने अजंत अंगस अंत वृद्धि भवती, रपरा सन्ने व वृद्धि भवती, माने र परे रहते ही, र परे होता हुआ ही वृद्धि होता है,
माने भाव माने रिवर्ण स्थाने अन रपरा सन्नेव प्रयुज्यते। इसका मतलब ये है रपरा सन्नेव प्रयुज्यते, रिवर्ण के स्थान में अन रपर होता हुआ ही प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है। ये तो यहाँ पर हार बन गया और हार का बन गया, और इसमें कोई भी ये नहीं है। पाठ का भी ऐसे ही बनेगा, पाठ का। हाँ जी, ये भवादी गण की धातु है री। हाँ मैं बोला ना पहले, यही तो बोला कि री जो है भवादी गण की धातु है। क्री धातु तो तनादि गण की थी। ये भवादी गण की है, तो ये भी उदात्त है। ये क्री धातु जो है उदात्त नहीं है, मैंने री धातु उदात्त नहीं, अनुदात्त है। अनुदात्त है। हाँ जी, मैंने अनुदात्त बोला कि री धातु अनुदात्त है, इसलिए अनिट है, और इत होने के कारण उभयपदी है। समझ गया जी? मैं वो लिख नहीं पाया जल्दी में। अच्छा 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 जी, अब लिख लिए ना? लिख लिया। अब पाठक ले लीजिए। पाठक, पाठक का अर्थ है पढ़ने वाला, तो पठ धातु है पठ व्यक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाची। री धातु री हरणे, हरणे अर्थे री धातु भवती। ध्यान रखिए हरण अर्थ में री धातु होता है, तभी हरण करने अर्थ हरण करने वाला होता है। और पाठक पठ व्यक्तायाम वाची, माने व्यक्तायाम वाची अर्थे पठ धातु भवती। व्यक्त वाणी अर्थ में, व्यक्त बोलने माने स्पष्ट बोलने, स्पष्ट बोलना, तो पढ़ना में स्पष्ट बोलना होता ही है। तो व्यक्त वाणी में, व्यक्त बोलने में, वाच माने बोलना, वह तो परिभाषण है। तो इसलिए व्यक्त बोलने में, स्पष्ट बोलने में, स्पष्ट उच्चारण में पठ धातु का प्रयोग होता है, अतः पढ़ने अर्थ में पठ धातु का प्रयोग होता है। ये भुआदि गण की धातु है और उदात्त धातु है, ध्यान रखिएगा। ये उदात्त धातु है और उदात्त होने के कारण सेट हो गया। और री धातु अनुदात्त था, परंतु ये पठ धातु उदात्त है और सेट है, और ये उदात्तेत है, ध्यान रखेंगे। इसलिए ये इसका एक ही रूप चलेगा, परस्मैपद ही, आत्मनेपद नहीं चलेगा। धातु उदात्तेत है। धातु क्या है जी? उदात्तेत है। धातु उदात्तेत है। लिख लिया? धातु उदात्तेत है, तो हमने बताया था कि उदात्तेत जो होता है वो परस्मैपद होता है, अनुदात्तेत जो है आत्मनेपद होता है, स्वरित तो होता है जो उभयपदी होता है। सामान्य रूप से हमने ये बताया। इत भी है, वो भी उभयपदी होता है, ये भी हमने पढ़ा दिया। तो उदात्तेत धातु है। अब पठ है, इसकी इस संज्ञा उपदेश नासिक से मुखनाश कवच नासिका प्रतिज्ञा नासिका पाणिनिया तसेलोपाद इत्यादि हो जाएगा, पठ बचेगा। पठ से नूल आ जाएगा, धातु मन पठ धातु की धातु संज्ञा भुवा धातु से, धातु से नूल हुआ, धातु के अधिकार में नूल हुआ, तृतीयों से इत्यादि जितना भी हमने बताया वैसे ही बन जाएगा। और पठ और अक है, पठ और अक है। इस स्थिति में अक को मान करके अंग संज्ञा स्मार्ट प्रत्यय विधिवत प्रत्यंगम, और उससे जो है अत उपधाय से इसकी वृद्धि होगी। जैसे भागा में अत उपधाय से वृद्धि हुई है, ऐसे ही अंग के मन इत और नित प्रत्यय के परे, तो यहाँ पर जो है नित प्रत्यय परे है, तो अंग के अवयव उपधा आकार के समय वृद्धि होती है। वृद्धि क्या हाल उनके उपधा। अब वृद्धि क्या नाम किसे कहते, तो वृद्धि राधे स्थानांतरतम आपको विषय कंठ्या, यदि तो कंठताला तो कंठोष्ट इत्यादि करके, और पाठ अक अचिन्ह परिणय पाठ का बना देंगे, और वैसे ही विसर्ग इत्यादि करके पाठ कह की स्थिति हो जाएगी। इसमें भी हार का भी लगे, जहाँ री है ना, अण जहाँ पर होगा, रिवर्ण के स्थान में जहाँ पर अण होगा, तो यहाँ री में उस री के स्थान में अण आदेश हो रहा है ना जी। वृद्धि अदंत अंग के जो अंतिमल री है उसके स्थान पर वृद्धि आदेश हो रहा है ना जी। तो इसलिए रिवर्ण के स्थान में जब अन आदेश होगा तो रपर सन्नेव प्रयुज्यते, रपर सन्नेव प्रयोग भवति, रपर युक्त होता ही प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है वो। तो वहां पर हारका कारका में तो होगा रिवर्ण के स्थान वाला, यहाँ पर तो पठ में कोई री की बात है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा वर्ण रपरा। और डुक्री में होगा, इसलिए तो कारक बना। पाठका में क्री धातु है क्या?
पाठका में जो हारका में ह्री धातु है इसलिए उसमें लगेगा, और कारका में क्री धातु इसलिए लगेगा। यहाँ तो पठ धातु है, और हारका में ह्री हरणे, मैंने बताया नहीं था, वो पीछे में पढ़ा दिया, ध्यान से नहीं सुने। इसका मतलब री र में ह में री का री य हलंत री हरणे, हरण करने अर्थ में री धातु होता है। ये मैं बता रहा था कि भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है इसलिए अनिट हो गया, इत है इसलिए उभयपदी हो गए, तो सब हमने बता दिया था। कारका हारका में उड़न अपर लगा, स्थानांतर तम से पहले बने अचोई नीति के तुरंत बाद उड़न अपर लगा। समझ में आ गया जी? तो हारका में उड़न अपर लग जाएगा, पाठका में क्यों लगेगा? समझे? पाठका में पावका जैसे, हाँ पावका चाय का चल जैसे होगा, पर तो वृद्धि होगी अतः उद्धाय से, ध्यान रखिएगा। पाठका में वृद्धि होगी अतः उपधाया से, भागा की तरह, अभी मैंने बताया नहीं। ताबका इत्यादि में अचोयनिति से वृद्धि हुई थी, परंतु पाठका में अचोयनिति थोड़े लगेगा। अचोयनिति तो कहता है अजंत अंग के अंतिम अल के सामने वृद्धि होती है। अजंत अंग कहाँ है? पठे तो हलंत अंग है, इसलिए अत उपधाया लगा ना यहाँ पे। जैसे भाग भज हलंत था, ऐसे पट भी हलंत है, तो ये अत उपधाया से यहाँ पर वृद्धि हुई है कि अंग के अवयव उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है। इस और नित प्रत्यय के परिवर्तित यहाँ पर अंग जो है पट, उसके अवयव उपधा, अंतिम अल जो ठ उससे पूर्व अ, पकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसको वृद्धि हुई, तो अ को आ हो गया, इसलिए पाठ बन गया, अ का पाठक बन गया। समझ में आया? अजी पाठका में अत उपधाया लगा है, जैसे भाग में लगा है अत उपधाया, उसी तरीके से। भाई जी समझ में आया? हाँ, उस पर विचार कीजिएगा। अब जो है पांच का जो डू पचश पाके, ड रसु का डू, प च मूर्धन्य श हलंत, तो डू पचश पाके, पाके अर्थे डू पचश पाके, डू पचश पाके, डू पचश पाके, पाके अर्थे डू पचश धातु भवती, या डू पचश धातु प्रयोगो भवती। पाक अर्थ में डू पचश धातु का प्रयोग होता है, डू पचश धातु होता है। पाक माने पकाने अर्थ में। मूर्धन्य श हलंत है। हाँ, मूर्धन्य श हलंत है, मूर्धन्य श हलंत है। हाँ, डू पचश, डू पचश, समझे? हाँ, इसमें कुछ भी नहीं लगा। देखिए डू पचस में पहले श की संज्ञा होगी हलंत्यम से, डू की संज्ञा होगी आदि टूडबा से, और चकार दुर्वती आकार की संज्ञा होगी उपदेश से जमनास्केत से, तो तत्लोपादर्शन हो गया, पच बच गया। और ये डू पचस जो है भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, इसलिए अनिट है, स्वरितेत धातु है। इसका आत्मने पद परस्मय पद दोनों में चलता है। पचा में च में अ है ना, पचास जो कहेंगे तो च में चकार के बाद में अ है कि नहीं, श से पहले च के बाद में। जी वो अनुनासिक है, इसलिए उसकी संज्ञा हो गई। और तत्व लोग अनुनासिक कैसे, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक है, पानी नहीं, अनुनासिक किसे का तो मुखनासिक, तो सब वैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है। डू पचस तो यहाँ
पर मैं बताया भवादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, इसलिए अनित है और स्वरितेत है। ये विशेष ध्यान रखना है कि चौ में ये स्वरित है, उसकी संज्ञा हुई है। स्वरितेत होने से उभय पदी हो गया, आत्मनेपद परस्मैपद दोनों में। तो डू 50 का पच बच गया, पच हो गया, और पच से जो नूल आया वो को अक हो गया, और यहाँ पर जो है फिर अतोभाय हो गया। जैसे ऊपर आपने पाठका बनाया वैसे पाचका बन जाएगा। तो जो है अतोभाय से वृद्धि हो गई, साधन इत्यादि करके पाच अक हो गया, पाचका सु इत्यादि ला करके पाचका बन गया। ये सिद्ध हो गया। हाँ, पाठका के तरह ही पाचका है, बस इसमें वृद्धि हुई है अतोभाय से। मैंने वृद्धि आदेश का उदाहरण यहाँ पर देखना है। पच प्लस अकम है पांच का। तो हमने जो है कृदंत की सिद्धि आपको हमने कर दिया। मैंने पाच का क्या मतलब? पकाने वाला। पाच का मैंने पकाने वाला, जो भोजन बनाता है। पाच का मन पकाने वाला। अब जो है तद्धितांत की सिद्धि होगी, सिद्धि करेंगे। कृदंत की हमने सिद्धि कर दी, भागा से लेकर के पांच का तक जितना प्रथमा वृत्ति में है। प्रथमा वृत्ति में इतना ही है ना जी। तो ये कर दिया प्रथमा वृत्ति। मैं भाग त्याग याग राग चाय का पांच का पाठ का पाप का स्थाप, इतना तो जितना है कृदंत का। कृदंत की बात मैंने बोला है कि कृदंत इतने हैं इसमें। और प्रथम वृत्ति में राग तो है भी नहीं, हमने राग अपने तरफ से अलग से बता दिया था। तो अब तद्धितांत की सिद्धि होगी तो हम कल बताएंगे, कल तद्धितांत पर शुरू करेंगे। अब ये है कि देख लीजिएगा, मैं आपको एक बता रहा हूं। आपको यदि वृद्धि राधित सिद्धि सहित अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है तो पहला पाद आपके लिए बहुत ही सरल हो गया। पहला पाद यदि अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है तो पहला अध्याय अच्छी से आपको समझ में आ गया। पहला अध्याय कोई मुश्किल नहीं होगा आपको। पहला अध्याय यदि अच्छी तरीके से आ जाता है तो समझिए कि आपको लगभग पूरी प्रथमा वृत्ति आ गई। ध्यान ये रखिएगा, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में जो है ये, तो ये आपको लगभग मतलब जो है पहला अध्याय दूसरा अध्याय कर लिया तो समझिए कि आपको तीसरा अध्याय भी हो गया, तीसरा अध्याय भी हो गया, चौथा अध्याय भी कुछ हो गया, पंचम अध्याय भी हो गया, छठा में भी कुछ हो जाएगा, सातवां आठवां में, मैंने सबको कवर कर लेता है पहला और दूसरा अध्याय, ये समझ लीजिए। इसीलिए पहला अध्याय का पहला पाद का पहला सूत्र इतना घोट डालिए, ऐसा मत घोटिए। घोटने पर हमें एक याद आ गई कि गुरुजी आचार्य विष्णुदेव जी हमें जो है हंसाते हुए बोलते थे कि मैं जो है वो जब एटा गुरुकुल में थे आचार्य के रूप में, उपाचार्य के रूप में, तो वहां पर पढ़ाते थे। तो एक विद्यार्थी वो बुद्धू था, ज्यादा पढ़ा मतलब जो बुद्धि ज्यादा नहीं चलती थी। तो बोले कि गुरुजी अष्टाध्याय कैसे याद होगा, हमें याद ही नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो बोले कि घोट डालो, अपने आप याद हो जाएगा, घोटा करो। तो उसने घोटने का मतलब ये समझ लिया, तो हंसाने के लिए बोले हूँ, वो साहित्यिक थे, अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। तो वो बोले कि वो हमें गुरुजी बताए कि वो उसने क्या किया कि वो अष्टाध्याय को पानी में रात में भिगो दिया पूरे को, और सुबह में अच्छी तरीके से पीस करके घोट करके पी गया। अब फिर दूसरे अष्टाध्याय लेकर के याद करता है तो याद ही नहीं हो रहा है। तो बोल रहा कि गुरुजी हमने घोट के पी लिया तभी भी याद नहीं होता। बोले कि कैसे घोट के पिया थे? बोल के अरे मूर्ख, मैं ये नहीं बोला था, इस तरीके से नहीं, मैं बोला था कि घोट करके पी जाओ। यहाँ पर यह है कि खूब अच्छी तरीके से परिश्रम करो, रटो, उससे याद हो जाएगा। तो ये कहने का अभिप्राय है, घोट करके पीना मतलब अच्छी तरीके से परिश्रम करके समझते हुए मस्तिष्क में बैठाना। तो आप जो है गुरुकुलवासी से निवेदन है कि अन्य जितने विद्यार्थी हैं तो उनके पास जो भी समय होता है जिस तरीके का है, ये लोग बहुत ही तपस्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। बहुत लोगों को धन्यवाद इन लोगों को।
गुरुकुलवासी भी है कि आप लोग को अधिक से खूब परिश्रम करना चाहिए। आप लोग को ध्यान में रखना है कि यदि अन्य बेंगलोर से कोई, यदि मान लीजिए कि कोई गृहिणी है, कोई कहीं काम करती है, कोई काम करता है अमेरिका में, और इसके बाद ये लोग सभी काम करते हुए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो गुरुकुल वाले को तो केवल पढ़ाई लिखाई के लिए है। वो गुरुकुल है ही इसलिए कि पढ़ने लिखने के लिए। इसलिए आप लोगों को अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। अभी यदि आप परिश्रम कर लोगे वही आगे काम देगा। हमने अपने जिंदगी में जो परिश्रम किया वही अभी काम दे रहा, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं सोचता कि नहीं अभी परिश्रम करके आपको पढ़ाऊं तो तब तो फिर हो जाता, फिर मैं कहाँ पढ़ा पाता। हमें भी जो है यहाँ काम करना होता है दिन में, फिर जो है रात में सोते समय का मैं समय लेकर के आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए हमारे परिश्रम को आप सभी विद्यार्थी, चाहे स्काइप वाले, कॉन्फ्रेंस कॉल वाले, गुरुकुल वाले, सभी हमारे परिश्रम को जो है सार्थक बनाइएगा। यही मैं आप सभी को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि पढ़ाना कोई मामूली नहीं है। पढ़ाता हूँ, इतना थक जाता हूँ, वो मैं ही समझता हूँ। तो या जो पढ़ाता है, जो बोलता है, उसी को समझ में आता है कि कितना इसमें परिश्रम होता है, कितना मस्तिष्क थकता है, कितना पूरी शक्ति लग जाती है। इसलिए बस यही परिश्रम आप कीजिएगा, हमें हमारे परिश्रम का लाज रखिएगा आप लोग। तो मैं अब कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करता हूँ मैं। कोई प्रश्न है? नहीं है। वासुदेवन जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं है। और स्वाति जी आपको? हाँ आचार्य जी, एक्चुअली आदि भी जुड़ा हुआ में जो टू और टू है, तो हमेशा हम अगर टू ऐसा है तो क वर्ग बोलते हैं, टू है तो ट वर्ग ऐसा बोलते हैं जी। तो यहाँ कैसे पता चलता है कि हमको सिर्फ टू और टू एक्चुअली लेना है, वर्ग नहीं लेना है? टू तो पता है कि शायद एक ही है लेटर, लेकिन टू का कैसे पता? बहुत धन्यवाद। इनका प्रश्न ये है कि भाई टू से कवर्ग लेते हैं, टू से चवर्ग लेते हैं, टू से तवर्ग लेते हैं, तो आदिर इंटूडवा में ई टू डू, तो चलिए ई है और डू है, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु टू है तो टू से तवर्ग क्यों नहीं लिया जा रहा है? प्रश्न ये है। सबको प्रश्न समझ में आ गया? भाई जी, प्रश्न समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्वाति बहन जी प्रश्न की है कि जैसे आदिर ईटूडवा हमने जो पढ़ाया, तो ईटूडवा में ई टू डू, तो ई तो चलिए ई का तो स्वतंत्र है, उसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। डू भी कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु टू जो है, तो टू जैसे कू से कवर्ग लेते हैं, टू से टवर्ग अन्य स्थान पर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कट गया इनका। चलिए, ऐसे ही यहाँ पर जो है टू से टवर्ग लेना चाहिए। प्रश्न सभी को समझ में आ गया जी? तो इसका उत्तर ये है कि देखो, इसका उत्तर ये है कि बताओ आप जो है ये टू का संयोग किसके साथ है? टू किसके साथ है? टू किसके साथ है बताइए? डू के साथ और ई के साथ। तो यहाँ पर देखो, डू के साथ भी है और ई के साथ भी है। तो ये ई टू डू, तो ई और डू के संयोग से, ई और डू के साहचर्य से, यहाँ पर जैसे ई से ई लिया जाता है, डू से डू लिया जाता है, ऐसे टू से टू लिया जाएगा, क्योंकि उसके साहचर्य से, क्योंकि उसके साथ पढ़ा हुआ है, उसके साथ पढ़ा हुआ है। जी न संहितायाम में एक परिभाषा है, एक परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है कि जो यही भाव बतलाता है, वो परिभाषा में अभी याद नहीं आ रहा है, परंतु वो है
कि भाई ई और डू के संयोग से, ई और डू के साहचर्य से टू ही लिया जाएगा, टू से टवर्ग नहीं लिया जाएगा। समझ गई बहन जी? वो कट गई, आप समझ गए? हाँ जी जी। और वासुदेवन जी आप समझे? हाँ जी। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सादर नमस्ते। और ये बहन जी जो है इसमें जुड़ी हुई है वसुधा जी, आपने कुछ तो बोला ही नहीं, आपको कोई प्रश्न है? मैं समझ लिया जी। जी मैं समझ लिया आपका प्रश्न और चलिए उत्तर। ठीक है जी। अच्छा जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।